आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। फिर देखा जो सहूर करके, फिर देखा जो सहूर करके, हक के बिना और कुछ भी नहीं है। हक के बिना और कुछ भी नहीं है। आशिक भी तुम हो, माशूक भी तुम। आशिक भी तुम हो, माशूक भी तुम। तेरे इश्क बिना कुछ भी नहीं है। तेरे इश्क बिना कुछ भी नहीं है। जिगर रूहों की पहले तुम ही करते। जिगर रूहों की पहले तुम ही करते। अपने पियो मिलो दिल में तुम ही भरते। अपने पियो मिलो दिल में तुम ही भरते। हुक्म भी तुम हो, हाकिम भी तुम। हुक्म भी तुम हो, हाकिम भी तुम। तेरे इश्क बिना कुछ भी नहीं है। तेरे इश्क बिना कुछ भी नहीं है। माशूक तेरा रुतबा बड़ा है। माशूक तेरा रुतबा बड़ा है। मैंने रबद की मेरी खता है। मैंने रबद की मेरी खता है। करत करावत तुम ही सब प्रीतम। करत करावत तुम ही सब प्रीतम। हम तो है खाके बुत कुछ भी नहीं है। हम तो है खाके बुत कुछ भी नहीं है। देख के हुक्म खेल बनाया। देख के हुक्म खेल बनाया। आप भुलाया प्रीतम, आप जगाया। आप भुलाया प्रीतम, आप जगाया। मोमिन के दिल को अर्श है कीन्हा। मोमिन के दिल को अर्श है कीन्हा। तेरे इश्क बिना कुछ भी नहीं है। तेरे इश्क बिना कुछ भी नहीं है। फिर देखा जो सहूर करके। फिर देखा जो सहूर
करके, हक के बिना और कुछ भी नहीं है, हक के बिना और कुछ भी नहीं है। आशिक भी तुम हो, माशूक भी तुम, आशिक भी तुम हो, माशूक भी तुम, तेरे इश्क बिना कुछ भी नहीं है, तेरे इश्क बिना कुछ भी नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी विजया दीदी, धन्यवाद। सुंदर साथ जी, विजया दीदी की खास बात है कि वो विषय से संबंधित भजन या कीर्तन जो भी बोलती है, और जो प्रकरण में चल रहा है खिलवत के इस प्रकरण में, वही उसी के ऊपर ही भजन बोला है। बहुत ही सुंदर भजन था, शब्द बहुत सुंदर थे। जो इसकी एक एक चौपाई में भाव आ रहा है वही भजन में पूरा भाव था, जिसको निर्णायक है, कह सकते हैं कि पूरी ब्रह्मवाणी का निर्णायक प्रकरण ये है। बिल्कुल वैसे ये भजन में भी वही भाव था, बहुत ही सुंदर भाव था। धन्यवाद। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का तीसरा प्रकरण चल रहा है, जिसकी 18 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। हक चलाए चल ही, हक बैठाए रहे बैठ, सोबे उठावे सब हक, नहीं हुक्म आड़े कोई ऐठ। धनी के ऊपर इतना सब कुछ कह दिया कि यहां तक निर्णायक रूप में इंद्रावती जी कह रही हैं कि अगर तुम चलाओगे तो ही मैं चलती हूँ धनी। हक चलाए चली, तुम्हारे चलाने से ही मैं चलती हूँ। हक बैठाए रहे बैठ, तुम चाहे तो मुझे बिठा भी दो। सोवे उठावे सब हक, चाहे तो मुझे आप, जब आपकी मर्जी हो आप मुझे सुला देते हैं, जब आपकी मर्जी हो आप मुझे उठा देते हैं। नहीं हुक्म आड़े कोई ऐठ, हे धनी आपके हुक्म के आगे किसी को कोई भी प्रतिरोध है ही नहीं। सुंदर साथ जी, धनी के हुक्म के आगे प्रतिरोध करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम सब तो वैसे ही धनी की महक में ही आना ही चाहते हैं, तो हमें कोई ऐठ नहीं होती, हमें कोई प्रतिरोध नहीं होता कि धनी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, कोई कोई दिल जो है वो शिकायत के रूप में धनी से प्रतिरोध, उसका भी प्रतिरोध नहीं होता है, सिर्फ शिकायत होती है। किसी को दुख मिल रहा है बीमारी का, किसी को दुख मिल रहा है पैसे का, किसी को दुख मिल रहा है किसी रिश्तों का, किसी को कैसा दुख मिल रहा है, किसी को कैसा दुख मिल रहा है। तो हर कोई अपने दुख से दुखी होकर कभी कभी धनी से ही ऐसा कहता है, अपने दुख को व्यथित करते हुए कि धनी मेरी लीला ऐसी क्यों, मुझे इस चीज की कमी क्यों, या कुछ भी ऐसा माया का वो मांगते हैं, या अपनी बात आगे रखते हैं। सुंदर साथ जी, अगर वो मांगना ना भी कहें, जो वाणी पढ़ लेते हैं वो मांगते ही नहीं है। वो जानते हैं कि उनका मन जो है वो कुफ्र से भरा हुआ है, क्योंकि मन यही का ही है, जीव का है। तो मन बीच बीच में कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है, तो वो प्रतिरोध करता है। हमारा मन जो है कभी कभी धनी के हुक्म के आगे प्रतिरोध करता है।
तो लेकिन हम सभी को मालूम है कि हमें दृष्टा बन जाना चाहिए, और मन अगर ऐसा कोई कुफ्र की बात दिल में लाता भी है हमारे, तो हमें उसको सिर्फ दृष्टा बनकर देख लेना चाहिए और कुछ भी नहीं। मन अपना काम करता रहेगा, आत्म अपना काम करती रहेगी, धनी अपना हुक्म से काम करते ही रहेंगे। तो कोई प्रतिरोध है ही नहीं, धनी के हुक्म के आगे कोई प्रतिरोध नहीं है। जो वाणी पढ़ लेते हैं, मंथन कर लेते हैं, सच में वो रूहें धनी के हुक्म के आगे कोई प्रतिरोध नहीं रखती। इवन उनके दिल में इतनी अच्छी बातें आती हैं वाणी पढ़ने से कि अच्छा है ना, हमें कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। धनी की जो इच्छा होगी वो करेंगे, कराएंगे हमसे। हमें क्या ही सोचना है कि हम ये गलत करें, हम वो सही करें। धनी के हुक्म के नीचे आ जाओ, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप ही सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। धनी के हुक्म के तले आना और उनकी मैखुदी को अपनाना बहुत बड़ी अ, बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए कि उपलब्धि है कि कोई रूह यदि यहाँ तक आ जाती है कि वो धनी के हुक्म के तले, कहने कहने से कुछ नहीं कि सब कुछ हम हर समय कहें कि धनी का हुक्म ही करता है, धनी का हुक्म ही करता है, कहने से कुछ नहीं। सुंदर साथ जी इसको पूर्ण स्वरूप से अपने मन चित बुद्धि अहंकार से, अपने जर्रे जर्रे से, अपने रोम रोम से जब रूह ऐसा मान लेती है, तो ये एक अच्छी स्थिति है, बहुत ही बेहतर स्थिति है कि हम धनी के हुक्म के तले आ गए, यानी कि हम उनकी मैखुदी को हमने अपना लिया, अपना क्या लिया। ये भी धनी के हुक्म से होता है कि जो रूह अपना ले, और जो रूह नहीं अपना पाती है वैसे तो वो भी धनी के हुक्म से होता है। तो वही बात है कि कितनी भी इस प्रकरण की चर्चा करो, इस पे बोलो, तो फिर दोनों तरफ से बोलना पड़ता है। तो कभी-कभी बंधा हुआ सा महसूस करते हैं खुद को कि धनी के हुक्म के आगे अब क्या ही बोलना। जब यही निर्णय हो गया कि धनी का हुक्म ही सब कुछ करता है, तो अब बोलना ही क्या रह गया है। नहीं हुक्म आड़े कोई ऐठ, रोए हंसे, हारे जीते, ईमान या कुफ्र, जरा न हुक्म सुध बिना बंदगी या मुनकर। अब बताइए इस चौपाई के आगे क्या ही कहना है। चाहे जिस रूह को तुम चाहे तो रुलाओ, चाहे तो तुम हंसाओ, किसी को चाहे तो तुम जिता दो, चाहे तो किसी को हरा दो, किसी को अपनी बंदगी में लगा दो, या किसी को तुम मुनकर कर दो। अब ये भी तो धनी के हाथ में है, रोना हंसना हारना जीता, ये तो एक अलग बात है। जिसको मर्जी तुम ईमान में खड़ा करके अपने साथ लगा दो। रोए हंसे हारे जीते, ईमान या कुफ्र, किसी को ईमान दे दो, किसी को कुफ्र दे दो। जरा ना हुक्म सुध बिना, कुछ भी हुक्म के बिना संभव नहीं है। बंदगी या मुनकर, चाहे तो किसी से बंदगी करवा के ईमान देकर बंदगी करा दो, चाहे तो किसी के अंदर कुफ्र भरकर उसको अपनी अपनी परमात्मिक राह से मुनकर कर दो। ये सब कुछ धनी आपके हुक्म के हाथ में है। अब यहाँ पे समर्पण के अलावा क्या ही बचा है सुंदर साथी। एक ही तरीका है, हमारे जितने भी परमहंस हुए हैं, जितने भी सतगुरु, जो जो जिस जिस सतगुरु को मानता है, वो हमसे सिर्फ सिर्फ यही संदेश देते हैं। कितने कितने शब्द बोल दें, कितने कितनी बड़ी चर्चाएं हो जाए, लेकिन बात यही एक ही है कि समर्पण तो करना ही पड़ेगा। इसी चौपाई में जो इस प्रकरण में कहा गया है समर्पण की हर चीज हुक्म से, अब समर्पण के अलावा क्या ही उपाय है। हर किसी को समर्पण करना है। समर्पण करने की शुरुआत इस दुनिया में सतगुरु के चरण कमलों से होती है। सबसे पहले सतगुरु के आगे समर्पण करिए। सतगुरु के आगे समर्पण करने की जब आपको आदत पड़ गई, आप उस स्वभाव में आ गए, आप उस कर्म में आ गए, तो फिर जो है फिर आप धनी के आगे भी समर्पण कर देंगे। जब धनी के आगे समर्पण कर देंगे, दो जगह समर्पण हो गया, तो अपने साथ की रूहों के साथ भी समर्पण शुरू हो जाएगा। फिर कौन किसको गलत कहेगा, कौन सी रूह किसी को गलत ठहराएगी, कौन सी रूह किसी से वाद विवाद करेगी, कर ही नहीं पाएगी। जो यहाँ तक पहुंच गई उसको किससे ही कोई वाद विवाद करना है। सामने वाला मेरी बात को अगर काट भी रहा है तो क्या, मालूम है धनी का हुक्म ही करा रहा है, तुम्हें परीक्षा से गुजार रहा है कि तुमको अपनी बात सिद्ध करनी है। अनेकों जो है विरोधों के बाद तो ये भी तो धनी परीक्षा लेते हैं, फिर तुम्हें पास भी करते हैं। 1 मिनट सुंदर साची, 1 मिनट में दरवाजा खोल दो जरा। तो सुंदर साथ जी
तो सुंदर साथ जी, समर्पण ही धनी ने सिखाया है, सद्गुरु भी समर्पण सिखाते हैं, और धीरे धीरे हमारे अंदर समर्पण की भावनाएं ही भरी जाती हैं। हर हर चर्चा से, हर विषय से समर्पण की भावनाएं भरी जाती हैं, और जो है हमें हर तरफ हुक्म को देखने की आदत हो जानी चाहिए। उसको हमें अपने कार्य में पूर्ण रूप से जो है समाहित कर लेना चाहिए। ए जो मैं हक की, सो भी निकसे हक हुकुम, इन मैं में बंधन नहीं बंधाए जो होवे हम। अब इंद्रावती जी कह रही है, ये जो मैं बार बार कहती हूँ ना कि मेरे अंदर धनी की मैं आ गई, धनी का हुक्म काम कर रहा है, धनी की मैं आ गई, धनी का हुक्म काम कर रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल इंद्रावती जैसा ही स्वभाव हमें भी दिया है धनी ने। हम भी यही कहते हैं हर समय कि भैया हमें तो सुबह उठाने वाले धनी है, जगाने वाले धनी है, जूम मीटिंग ज्वाइन कराने वाले धनी है, यहाँ पे बोलने बुलाने वाले धनी है, सुनने वाले भी धनी। हमसे हम जो पेशेंस होकर सुन लेते हैं बात, ये भी धनी ही करते हैं। धनी के हुक्म के बिना कोई धनी की वाणी सुन सकता है क्या? धनी के हुक्म के बिना कोई भी नहीं सुन सकता। भजन गा लेते हैं, सब कुछ हम भजन सुन लेते हैं, सब कुछ धनी के हुक्म से ही होता है। तो वो कह रही है, ए जो मैं हक की, सो भी निकसे हक हुक्म। ये जो मैं बार बार कहती हूँ ना कि मैं धनी की, मेरे अंदर धनी का हुक्म है, मेरे अंदर धनी की मैं है, मेरे अंदर धनी का हुक्म है, ये भी धनी आपके हुक्म से ही मैं कहती हूँ। ये भी मैं अपने दिल से, अपने मन से नहीं कह पाती, धनी आपके हुक्म से ही कहती हूँ कि मेरे अंदर धनी का हुक्म आ गया है। इस बात को मैं बार बार खुद भी पहचान करती हूँ, दूसरों को भी पहचान कराती हूँ, तो ये भी धनी आपके हुक्म से ही होता है। इन मैं में बंधन नहीं बंधाए जो होवे हम। और ये जो धनी की मैं है, इससे माया का कोई भी ये किसी भी माया के बंधन से जुड़ी हुई नहीं है। धनी की मैं आ जाती है तो माया के बंधन अपने आप से ही हट जाते हैं। जो धनी की मैं को आत्मसात कर लेते हैं, अपने सिर पर ले लेते हैं, धनी के हुक्म को ही शिरोधार्य कर लेते हैं, उनको माया के बंधन नहीं परेशान कर सकते। बंधाए जो हुए हम जो इससे पहले से बंधे हुए थे, इतने माया के रिश्तों में बंधे हुए थे, माया की जिम्मेदारियों में बंधे हुए थे, लेकिन जब धनी की मैं आ जाती है तो हम इन सब से आजाद हो जाते हैं, इन सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि धनी की मैं किसी से भी बंधी हुई नहीं है। वो तो सिर्फ धनी की मैं मतलब धनी, धनी और धनी का हुक्म, बस और कुछ है ही नहीं। वो भला माया के बंधनों में कैसे बंध सकते हैं? हम तो बंधाए मिट गए, हम बंधे बंधाए मिट गए, कछु रया न हम पना हम, यो पहुंचाई बका मैंने इन विद मैं को खत्म। क्या कह रहे हैं? हम बंधे बंधाए मिट गए, हम तो माया के बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन अब धनी की मैं आ जाने पर हमारे अंदर जो ये बंधन था वो अपने आप ही मिट गया। धनी की मैंने खत्म कर दिया। हम बंधे बंधाए मिट गए, कछु रया ना हम पना हम। अब जब धनी की मैं आ गई तो मेरे अंदर मेरा अहभाव कुछ रहा ही नहीं। कछु रया ना हम पना हम में हमारे जैसा कुछ रहा ही नहीं। कछु रया ना हम पना हम, हमारे अंदर हमारी मैं जैसा, जीव की मैं जैसा कुछ भी नहीं रहा। जब धनी की मैं आ गई तो माया के बंधन छूट गए, और धनी की मैंने सब कुछ जो है ढक दिया, और माया के बंधन खत्म हो गए, और मेरे अंदर मेरा जो अहभाव था, मेरे अंदर जो अहंकार भाव था, मैं भाव था, वो भी खत्म हो गया। इसलिए क्या कहा इसको, कछु रया ना हम पना हम, मेरे में मेरा जैसा कुछ नहीं रहा, मेरे में सब कुछ आपके जैसा हो गया, मेरे में मेरा जैसा कुछ भी नहीं रहा। यूं पाचाई बका मैंने इनविद मैं को खत्म। इस प्रकार धनी ने संसारिक मैं को खत्म करके अपनी मैं देकर मुझे जो है परम धाम में पहुंचा दिया। इनविद मैं को खत्म, इस प्रकार धनी की मैंने मुझे अखंड परम धाम तक पहुंचाया। तो सुंदर साथ जी, निश्चित ही हम कितनी भी चितवनी कर ले, चर्चनी कर ले, या कितनी भी वाणी मंथन कर ले, लेकिन धनी की मैं के बिना वो कह रहे हैं परम धाम कोई भी नहीं जा सकता है। परम धाम में द्वैत भाव है ही नहीं, वहां तो वाहिदत है, तो वहां कोई दूसरा कैसे जा सकता है? जब तक हम धनी ही ना हो जाए, जब तक हम धनी की मैं को अपना ही ना ले, जब तक हम मैं तुम ना हो जाऊं, हे धनी जब तक मैं तुम ना हो जाऊं, मैं परम धाम कैसे जाऊं? परम धाम में कोई अलग है ही नहीं, तो परम धाम में मैं कैसे जा सकती हूँ? परम धाम में तो सिर्फ तुम ही जा सकते हो, तो मैं जब तक तुम ना बन जाऊं, मैं परम धाम जा ही नहीं सकती। तो इतनी गहराई तक बात कह दिया सुंदर साथ जी, कि जब तक कोई रूह धनी की मैं को अपना कर धनी का ही स्वरूप नहीं हो जाती, वो दो
जो दो स्वरूप बने हुए हैं, धनी अलग रूह अलग, जब तक धनी और रूह एक नहीं हो जाते तब तक ब्रह्मधाम जाना संभव नहीं है। बहुत कठिन परीक्षा में धनी ने डाल दिया है, कहने को तो कुछ नहीं, हम पहले से ही एक थे, लेकिन ब्रह्मांड में आकर हम दो हो गए, धनी अलग हो गए, ऐसा महसूस होता है हम अलग हो गए। अब सिर्फ दो को ही एक करना है, तभी खेल खत्म हो जाएगा। और ये एक को नहीं करना है, पूरे ब्रह्मांड को करना है, पूरी ब्रह्म सृष्टियों को करना है, पूरी ईश्वर सृष्टि को करना है। तो कहते हैं खेल क्यों लंबा हुआ जा रहा है, रूहें एक ही नहीं हो रही हैं। आपस में एक होने की तो बात बहुत दूर है, धनी से ही एक नहीं हो रही है। जिनकी बात करते हैं, जिनका जिनका वाणी मंथन करते हैं, जिनके लिए उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं से ही एक नहीं हो रहे हैं। हम रूहें आपस में जो झगड़ा करती हैं, वाद विवाद करते हैं, विरोध करते हैं, ये तो बात अलग ही है। लेकिन हम जिसके लिए विरोध करते हैं, हम जिसकी बात करते हैं, हम जिसका विषय लेते हैं, उसी से ही एक नहीं है। तो उसी के बारे में विचार है। धनी से एक हुए बिना परमधाम नहीं जा सकते, और धनी से एक होना मतलब रूहों से भी आपस में एक होना। तो वाद विवाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन ये बात ज्ञान समझ कर भी, आत्मसात कर करके भी किसको समझ में आ रहा है? इसी को तो कहते हैं कि आंखें होते हुए भी कुछ ना देखा जाए। हम रोज ब्रह्मवाणी का मंथन करते हैं, फिर भी हमारी बातों में विरोध होता है। तो सुंदर साथ जी, विरोध को पॉजिटिव नजर से देखें। विरोध होता है क्योंकि हर किसी की लीला धनी ने अलग बनाई है। किसी की भी लीला एक जैसी होती तो इस ब्रह्मांड में क्या मजा आता? बिल्कुल भी नहीं आता। तो हर किसी की लीला डिफरेंट बनाई है। हर आत्म को एक अलग रोल दिया है। सुंदर साथ जी, ये बात तो बीतक भी हमें बताती है। बिहारी जी का रोल एकदम अलग, शिवजी साहिब जी का रोल एकदम अलग, औरंगजेब का रोल एकदम अलग, मुकुंद दास जी का रोल एकदम अलग, छत्रसाल जी, लाल दास जी, सबका तो रोल अलग है। उसमें कितने ही विरोध करते हैं, बिहारी जी विरोध करते हैं, औरंगजेब ने तो मार काटी कर डाली। सब कौन है? परमधाम के ही तो है। फिर भी कितना विरोध है ना? तो विरोध को पॉजिटिव नजर से देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि विरोध खत्म हो जाएगा, हम धनी की मैं अपना लेंगे तो विरोध खत्म हो जाएगा, वाद विवाद खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जीवन जो है, यहाँ जहां पर जिस खेल में लाए हैं, वो उतना ही रंगीन है जितना परमधाम धनी का बनाया हुआ है, उनके हुक्म से बना है, तो उसमें उतने ही रंग तो भरेंगे ही ना जितने परमधाम में रंग होते थे। तो उतना ही रंगीन है ये, उतने ही रंग है यहाँ ब्रह्म सृष्टियों के। हर कोई ब्रह्म सृष्टि जो है एक अलग रंग की है। आप सोचिए, भले चाहे वो दुख देने वाली लगती है, पर वास्तव में जो है धनी का हुक्म ही है। उसने तो मैं को नहीं अपनाया, लेकिन जिसने मैं को अपनाया वो तो समझ ही सकता है। अब जैसे कि बिहारी जी ने मान लीजिए धनी की मैं को नहीं अपनाया, वो इस बात को इस ढंग से नहीं समझ सकते, लेकिन शिवजी साहिब जी तो समझ सकते हैं, वो तो धनी का ही स्वरूप है, वो तो समझ ही सकते हैं ना बिहारी जी को। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिहारी जी को कभी कोई दुख नहीं पहुंचाया, कोई जवाब नहीं दिया, खाली अपनी राह अलग कर ली। उन्होंने कहा उनकी राह वो जाने, हमारी राह हम जाने। और उन्होंने कभी उनका, और जब भी उनके यहाँ से कोई भी आया उन्होंने सबका स्वागत किया। बहुत विस्तार से तो अभी तक में नहीं है, लेकिन जितना भी है उसका मतलब तो यही निकलता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ, हम भी धनी की मैं को अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। विरोध खत्म नहीं होगा, वाद विवाद खत्म नहीं होगा, लेकिन उसको देखने का नजरिया खत्म हो जाएगा। अब सिर ले हुकुम हक का, बैठी धनी की मैं, जरा इनमें शक नहीं इलम हक्के से। अब इंद्रावती जी कह रही है मेरे अंदर जो धनी की मैं आई है, वो धनी का हुक्म लेकर बैठ गई है। अब सिर ले हुकुम हक का, बैठी धनी की मैं, धनी की मैं को दी, मैं जो मेरे अंदर आई है वो धनी का हुक्म और धनी की मैं एक ही बात है। धनी का इसको क्या इस ढंग से लिया है कि धनी की मैं मेरे अंदर धनी का हुक्म लेकर बैठ गई है, जरा इनमें शक नहीं इलम हक से। इंद्रावती कह रही है अब मैं आपकी तारतम बाणी से, आपके खुदाई इलम से ये बात दृढ़ता से जान गई हूँ, मुझे अब इस बात में कोई भी संशय नहीं है। जुदे सब थे इनविद, इनविद सब में एक, साच झूठ के खेल में ए जो बेवरा कया विवेक। इंद्रावती जी कह रही हैं जुदे सबसे इनविद, इनविद सब में एक। इस प्रकार से यदि हम इस बात से दृढ़ होकर, इस बात से निशंक होकर, खुदाई इलम से कि धनी की मैं ही काम करती है, धनी का हुक्म ही काम करता है, इस बात को
जितना निशंक होकर समझ लेंगे उतना अच्छा है, जितना हम इसके प्रति बेशक हो जाएंगे उतना अच्छा है। और जब हम बेशक हो जाएंगे तो ही हम ये जान पाएंगे कि सब में धनी का हुक्म काम कर रहा है। इनविद और उसी मैं खुदी ने, जो धनी की मैं है, जो धनी का हुक्म है, जो सब में काम कर रहा है, वही हमें माया से अलग कर सकता है। तो इसी बात को कह रहे हैं, जुदे सब थे इनविद, इनविद सब में एक, इनविद सब में एक, इस प्रकार से धनी का हुक्म, धनी की मैं खुदी सब में काम कर रही है। और जुदे सब थे इनविद, और वही मैं खुदी जो है उसी में ही इतनी सामर्थ्य है कि वो हमें माया से अलग कर सके। साच झूठ के खेल में ए जो बेबरा गया विवेक, ये जो झूठ का खेल है, सच ने बनाया है, सच और झूठ का ये जो खेल है, ये जो द्वैत का खेल है, साच झूठ के खेल में मतलब ये जो द्वैत का है, परम धाम में कुछ भी दो नहीं है, यहाँ पर हर चीज दो है। सवेरा है तो रात्रि है, स्त्री है तो पुरुष है, सच है तो झूठ है, तो दो चीजें जरूर चलती हैं इस ब्रह्मांड में। तो क्या कह रहे हैं, साच झूठ के खेल में ये जो बेवड़ा कया विवेक, ये जो द्वैत का ब्रह्मांड है, सच्चा और झूठा का जो ये खेल चल रहा है, इसमें तो बेवड़ा करके यदि निकाले तो यही निष्कर्ष निकलता है कि धनी का हुक्म सब जगह काम करता है, और वही सिर्फ धनी की मैं सबके अंदर है, और धनी की मैं से ही इस ब्रह्मांड में इस खेल को छोड़ा जा सकता है। और इस द्वैत के ब्रह्मांड का यही सबसे बड़ा बेबरा है, यही सबसे बड़ा निष्कर्ष है। यहाँ इस चौपाई में ये तक कह दिया गया कि यही बेबरा है जो निकल के आता है। ए जो बेबरा गया विवेक, विवेक पूर्वक धनी के खुदाई इलम से यही बेबरा निकल कर आता है। हुकुम, जोश, नूर, खसम मैं ले खड़ी इलम ए पांचों काम कर हक के पहुंचाए गिरो दोगले। अब इंद्रावती पांच शक्तियों की बात कर रही है। पांच शक्तियां कौन है, राजी श्यामाजी और राजी श्यामाजी और अक्षर ब्रह्म, और जोश और जब्राइल और असराफील। जागृत बुद्धि का ज्ञान असराफील और जोश जब्राइल, ये पांच शक्तियां हैं, तो उन्हीं का नाम ले रहे हैं। हुकुम, जोश, नूर, खसम मैं ले खड़ी इलम ए पांचों काम कर हक के पहुंचे गिरो दोले। ये जो पांच शक्तियां हैं, हुकुम है, धनी का जोश है, धनी का नूर, अक्षर ब्रह्म है, श्यामा मरानी है, और तारतम ज्ञान है। ये पांचों जो है इस दुनिया में आए हैं, और ये धनी का ही काम करके, उन्हीं के ही हुक्म के तले ये पांचों शक्तियां हैं। ये जो है धनी के ही हुक्म से सारे काम करके पहुंचे गिरु दोले, ये दोनों गिरोह को लेकर उनके मूल तन में ले जाएंगे और जागृत कर देंगे। पहुंचे गिरो दोले, ये पांचों शक्तियां यही काम करने आई हैं। ये ब्रह्म सृष्टियों, ईश्वर सृष्टियों को जागृत करने आई हैं, और फिर उनको जागृत करके और धनी के फिर परमधाम, ये दोनों सृष्टियों को ये पांचों शक्तियां ले जाएंगे। तो ये पांचों शक्तियां किसके लिए आई, हमारे लिए आई। धनी की मैं खुदी से आई, धनी के हुक्म से आई, और ये पांचों अपना काम करके दोनों गिरोह को परमधाम ले जाएंगे। ये पांचों काम कर हक के पहुंचे गिरु दोगले, दोनों को ही अपने अपने मूल तनों में ले जाएंगे। ये सातों भय इनभिद पहुंचे बका में जब आप उठ खड़े हुए पीछे कायम किया सब। ये सातों भय इनभिद, अब सात कौन, सात किसको कह दिया, पांच तो शक्तियां, और बाकी जिन दो गिरोह को लेकर जा रही हैं, जो पिछली चौपाई में क्या पहुंचे दो गिरोह ले, तो दो गिरोह को भी इसमें जोड़ दिया। पांच शक्तियां ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। तो इस प्रकार ये सातों जो है, ये सातों भय इनभिद पहुंचे बका में जब ये सातों पांचों शक्तियां ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि अखंड धाम में पहुंचेंगी, आप उठ खड़े हुए अपने अपने मूल तन में जागृत हो जाएंगी। पीछे खेल कायम किया सर, और बाद में इन जीव सृष्टियों के खेल को, जीव सृष्टि को तारतम ज्ञान देकर उनको भी जागृत कर दिया जाएगा, और उनको भी योग माया के ब्रह्मांड में भ्रष्टों में अखंड कर दिया जाएगा, जहां वो योग माया में आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, और ब्रह्म की और ब्रह्म सृष्टि की लीला का ही ध्यान करेंगे, उन्हीं में ही निमग्न रहेंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे। तो 8 रिश्तों में कायम होने वाले जीव ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि की लीला का ही जो है पान करना करेंगे,
उनको फिर इस काल माया के ब्रह्मांड में कभी नहीं आना, उनको कभी भी महाविष्णु के स्वरूप में नहीं आना, जबकि वो उनकी सृष्टि थी, लेकिन उन्हीं को ही छोड़कर वो ब्रह्म का ध्यान कर कर वो ब्रह्म में लीन हो जाएगी। इस बार का ब्रह्मांड क्योंकि ब्रह्म के हुक्म से ही बना है और उसमें उनकी ब्रह्म सृष्टियां आई और वो स्वयं आए हैं, तो ये ब्रह्मांड बिल्कुल विशेष है। तो इतना विशेष है सुंदर साथ जी कि जीवों को भी कायम कायम मिल जाएगी। अभी बात आती है कि आप उठ खड़े हुए सब अपनी अपनी परातम में जागृत हो जाएंगे। 5 शक्तियां धनी की थी, धनी में ही मिल जाएंगी, ये तो सबको मालूम है। अक्षर ब्रह्म अपने स्वरूप में मिल जाएंगे, श्यामा वरानी अपनी परातम में जाग जाएंगी, धनी तो वैसे ही जागृत है और उनका हुक्म भी उनके अंदर ही काम करता है, वो उनके अंदर समा जाएगा। जोश, जब्राइल और असराफिल, तारतम ज्ञान, ये दोनों अक्षर के फरिश्ते हैं, अक्षर की शक्तियां हैं, तो इनका स्थान सत्स्वरूप में है, क्योंकि ये परम धाम में नहीं है, ना तो जोश है ना ही असराफिल है। हम सभी को मालूम है वाणी ज्ञान से कि जब्राइल कहाँ जा पाया था आगे, है ना। ऐसे ही असराफिल भी जो है वो मोहम्मद साहब उसको ले गए वहां तक, लेकिन वो वहां जा नहीं सकता था, वो तो असराफिल जो है मोहम्मद साहब की संगत से वहां तक चला गया। तो जब्राइल और असराफील कहाँ सत्स्वरूप के फरिश्ते हैं, तो वो सत्स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। बात आती है कि 2 गिरोह को लेके जा रहे हैं, तो ब्रह्म सृष्टि तो अपने मूल परातम में जाग जाएगी। ईश्वर सृष्टि का क्या, ईश्वर सृष्टि के तो कोई भी परम धाम में तन नहीं है सुंदर साथ जी। इस विषय पे पहले भी बात हो चुकी है कि ईश्वर सृष्टि कहाँ जागृत होगी। तो ईश्वर सृष्टि के मूल तन तो है नहीं परम धाम में, ना ही अक्षरधाम में है। अक्षर ने पहली बार अपनी सृष्टि को यहाँ पर बनाया है ब्रह्म लीला का रसपान करने के लिए। तो ये ईश्वर सृष्टि जो है वो अक्षर की सृष्टि है, तो निश्चय ही हम सभी को मालूम है इनकी कौन सी बिस्त है, इनकी दूसरी बिस्त है। तो योग माया के ब्रह्मांड में इनके ये अपने नूरी तनों से यहाँ पर जागृत हो जाएंगे। ये जो इनको जैसे काल माया के ब्रह्मांड में नए तन मिले हैं, वैसे ही योग माया के ब्रह्मांड में ये पहले से नहीं थी, लेकिन दूसरी बिस्त इनको मिल जाएगी और इनके नूरी तन जो है हमेशा के लिए वहां तो नूरी तन ही है, अखंड हो जाएंगे। तो ईश्वर सृष्टि अपनी दूसरी बिस्त में, उसकी दूसरी बिस्त वहां जागृत हो जाएगी। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये सातों जो है अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे और फिर ये छठे दिन की लीला खत्म होगी और 7वें दिन में पीछे खेल कायम किया से और उसके बाद 7वें दिन की लीला में सभी जो है योग माया के ब्रह्मांड में बिस्तों में अखंड हो जाएंगे, तो कायमी की लीला पूरी हो जाएगी। मैं तो तहकीक ना कछू और ना कछू मुझसे होए, ऐ मैं विद विद देखिया इन मैं में खतरा ना कोई। इंद्रावती जी कह रही है इस बात में तो निश्चित है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। धन्य मैं तो तहकीक ना कछू, ये निश्चित रूप से है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, और ना कछू मुझसे हो और ना ही मेरे अंदर इतना बल है कि मैं कुछ कर ही सकूं। इतने बड़े ब्रह्मांड को मेरे मुख से कह के मुझसे अखंड करवा लिया, ये कोई मैंने काम थोड़ी ना किया। इंद्रावती जी कह रही है मुझसे मुख से कहलवाने वाले आप, ये दावा लेने वाले आप कि क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करे अखंड, और आपने इनको अखंड भी कर दिया। तो धनी ये मैं तो इस बात में निश्चित है कि मैं कुछ हूं नहीं और ना ही मेरे अंदर इतना बल है कि मैं इतने बड़े बड़े काम कर सकूं। मैं ए में विध विध देखिया इनमें में खतना न कोई, ये मैंने तरह तरह से देख लिया है कि मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, हर तरफ आप ही हैं और हर तरफ हर सब कुछ करने कराने वाले आप हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, इन मैं में खतरा ना कोई। और इसलिए अब जो धनी की मैं है जो काम कर रही है उसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मैं अपनी मैं लूं 10 तरह के खतरे हैं, मैं माया के बंधनों में फंस जाऊंगी, मैं माया की चाहनाओं में फंस जाऊंगी, है ना, मैं कोई काम सही से कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा वजूद झूठा है, तो वो झूठे ही क्रियाकलाप करता है, तो उस मैं में बहुत खतरा है। लेकिन ये जो धनी की मैं आ गई इसमें कोई भी खतरा नहीं है, इन मैं में खतरा ना कोई। अगर हम धनी की मैं अपना लेते तो फिर हमें तो कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ करना है धनी को करना है, और जो धनी को करना है उसमें किस प्रकार का खतरा, उसमें तो कोई खतरा ही नहीं हो सकता। धनी की मैं तो हमें ब्रह्मांड में फंसने नहीं देगी, धनी की मैं हमें झूठे संबंधों में फंसने नहीं देगी, धनी की मैं हमसे कोई बुरा काम करवाएगी नहीं। तो इनमें हमें खतरा ना कोई, लेकिन ये मैं अपना अहम भाव ले लूं तो इन सभी में ही खतरा है। हम रिश्तों में भी फंस जाएंगे, हम माया की चाहनाओं में भी फंस जाएंगे, हम बुरे क्रिया खराब करने लग जाएंगे। तो कह रही है कि अब सब कुछ निश्चित हो गया है कि मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है, ना ही मैं कोई इतने बड़े काम कर सकती हूँ। हे धनी
ये मैंने तरह तरह से देख लिया है, लेकिन ये जो धनी आपकी मैं मेरे अंदर आई है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। मैं ना अव्वल ना बीच ना कछु मैं आखिर किया कराया करत है, तो सब हक का आदर। फिर वही बात कह रही है, मैं ना तो अव्वल में कुछ थी, ना बीच में, ना आखिर में, मैं तो कहीं हुई ही नहीं। अव्वल से लेकर आखिर तक जो कुछ भी किया कराया है, तो सब धनी हे मेरे कादर धनी आपने ही किया है। अब चाहे परमधाम से ले लें या फिर ब्रजराज जागनी से ले लें। इंद्रावती कह रही है, ब्रजराज और जागनी के इस ब्रह्मांड में धनी मैंने जो कुछ भी किया है, वो करने कराने वाले आप ही हैं। किया कराया करत है, सो सब हक कादर। हे धनी आप ही इतने कादर हो कि आपने ही ये सब कुछ किया है। एक तहकीक हक्के कर दिया, हक्के लई कदम, बुलाई अपना इलम दे कर विद रोशन हक। इस बात में कोई भी संशय नहीं है। एक तहकीक हक्के कर दिया, अब तो धनी ने ये मेरे अंदर निश्चित रूप से ये कर ही दिया है, निश्चित ही कर दिया है। मेरे दिल में इस बात को लेकर एकदम दृढ़ता आ गई है, निश्चिंतता हो गई है कि हक्के लई कदम, कि धनी ने ही मुझे अपने चरणों में लिया है। मैं उनके चरणों में नहीं आ सकती थी, मेरे अंदर इतना बल नहीं था कि मैं धनी के चरणों में आ सकती। ये तो धनी की मेहरबानी है कि उन्होंने हम मुझे अपने चरणों में ले लिया। बुलाई अपना इलम दे, धनी ने अपना जागृत ज्ञान मुझे दिया और मुझे जगाकर अपने पास बुला लिया। कर विद रोशन हुक्म, इस प्रकार से धनी ने अपने हुक्म से तरह तरह से रोशनियां मुझे भेजी, अपने प्रकाश दे, जिससे मैं उनके चरणों में आ गई। तो सुंदर साथ जी, जिस दिन हम आ पाए जूम मीटिंग में, तो निश्चित है धनी ने हमें बुलाया है, और जिस दिन ना आ पाए, निश्चित है उस दिन भी धनी ने नहीं बुलाया है, हम बाद में सुन लेंगे। तो सुंदर साथ जी, ये सब कुछ करने कराने वाले धनी ही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं है। हक्के गिरो बुलाई मोमिन, हक्के कराई सोबत, नूर पार वचन विद विद के हक्के दई नसीहत। अब जो है अब धनी ने परम धाम के मोमिनों को बुलाया और उनसे मेरी सोहबत कराई, ये भी काम धनी ने ही किया। और उनसे जो परम धाम के वचनों की बात कही और उनको तरह तरह से नसीहत देके जगाया, ये भी धनी ने ही किया। देखने में लग रहा है कि इंद्रावती जी ने किया, इंद्रावती जी कह रही है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जगाया, फिर मेरे साथ ब्रह्म शिष्यों का मिलाप कराया, फिर उनको ब्रह्म ज्ञान दिया और उनको नसीहत देके परम धाम में जागृत किया, सब काम धनी ने किया। देखने की शोभा, यहाँ पे करने कराने की शोभा धनी ने मुझे दे दी। पर वो अगर सोहबत ना कराते तो मैं एक ब्रह्म सृष्टि से भी नहीं मिल सकते थे। इंद्रावती जी कह रही है, धनी ने मुझे उनसे सोहबत करा दी। ऐसे ही धनीदेव चंद जी भी पूछते थे कि ब्रह्म सृष्टियां कहाँ से आएंगे, उनको कैसे ढूंढना है। धनी कहते थे तुम यहीं बैठे रहना, अपने आप तुम्हारे